नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका में सरकारी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार दिया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका पर कब्जा पाना चाह रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश भी कर चुके हैं। एनजेएसी कानून लाकर के न्यायपालिका पर अपना कब्जा करने की कोशिश मोदी जी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में अमित शाह को तड़ीपार किया था, गुजरात से बैन किया था, कहा था गुजरात में दिखाई मत देना नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे, तब से नरेंद्र मोदी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर हमेशा सताता रहता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई एक्शन ना ले ले। इसीलिए मोदी जी आए दिन ऐसे ऐसे कानून लाते हैं जिससे न्यायपालिका पर दबदबा बना लिया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मोदी सरकार के अहंकार घमंड को तोड़ा है, बल्कि एक हिसाब से पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी की बन रही रणनीति को चकनाचूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को लाखों सलाम। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है जुडिशरी में सरकारी दखल, जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। यानी कि न्यायपालिका में सरकारी दखल है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं होना चाहिए। भाई, सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका को अपना काम करने दे। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि जजों का तबादला हम करें, जजों का प्रमोशन हम करें, जजों को कंट्रोल हम करें, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करें हम डिसाइड करें, कौन जज हमारे खिलाफ ना जाए इसके लिए रणनीति बनाई जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है। यानी कि पूरी कोशिश की जाती है न्यायपालिका को दबाने के लिए। लेकिन आज मोदी सरकार जिस तरीके से न्यायपालिका पर दबदबा बना रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में सरकारी दखल हुआ है, सरकारी दखल नहीं होना चाहिए। देखिए, लिखा भी है जुडिशरी में सरकारी दखल, जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हाई कोर्ट के एक जज के तबादले के मामले पर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी तरह से कार्यपालिका का हस्तक्षेप नामंजूर है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिस कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों का चयन, स्थानांतरण, पदोन्नति, यानी कि जो कुछ भी न्यायपालिका में होता है कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। ठीक है, लेकिन मोदी सरकार इस कॉलेजियम सिस्टम को हैक करके बैठी है। यानी कि जजों का तबादला करना यह कॉलेजियम सिस्टम का काम है, लेकिन मोदी सरकार कर रही है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य क्षेत्र नहीं है, जो मोदी सरकार का कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन मोदी सरकार वहां भी अपना दबदबा कायम कर रही है और जजों का मनचाहा तबादला कर रही है। जैसे कोई जज सरकार के खिलाफ जा रहा है, सरकार पर कोई फैसला ले रहा है, सरकार के खिलाफ फैसला सुना रहा है, तो मोदी सरकार उस जज का तबादला वहां करती है जहां उसका डिमोशन होता है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मोदी सरकार उस जज का तबादला वहां करती है जहां उस जज का डिमोशन होता है, प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन होता है। यानी कि जजों को एक हिसाब से डराया जा रहा है कि तुम्हें वहां भेजेंगे जहां तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, सालों साल की तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, हमारे खिलाफ फैसला मत सुनाना। आज जस्टिस उज्जवल भुइयां भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका में सरकारी दखल हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी दखल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जज का तबादला कर दिया है। देखिए, खबर में लिखा भी है कार्यपालिका के प्रभाव की स्पष्ट स्वीकारोक्त। लिखा भी है लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक जीबी पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन के हालिया तबादले का हवाला दिया। इस ट्रांसफर पर पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने बताया था कि यह केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। जस्टिस भुइयां का कहना है कि यह खुलासा कार्यपालिका के प्रभाव की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, जबकि संवैधानिक तौर पर यह स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हुआ? लिखा भी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने ऐसे तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्यों भेजा जाना चाहिए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असहज आदेश जारी कर दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कार्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर चोट है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता
प्रभावित नहीं होती है। ये क्या ये कॉलेजियम सिस्टम की ईमानदारी से समझौता नहीं है? उनके हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और जुडिशरी के लिए काफी चिंताजनक है। तो यहाँ पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठाया है, क्योंकि पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया और उनका डिमोशन हुआ वहां पर, ठीक है। और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि कर्नल सोफिया पर मोदी जी के एक मंत्री ने टिप्पणी कर दी थी, जिस पर FIR का आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे उन्होंने दिया, जिसके बाद मोदी जी ने उस जज का तबादला करा दिया और यह बता दिया कि हमारे मंत्रियों पर आप फैसला नहीं सुना सकते, हमारे मंत्रियों पर आप एक्शन नहीं ले सकते। यानी कि पूरी तरीके से दबदबा दिखाने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं न्यायपालिका के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न्यायपालिका में सरकारी हस्तक्षेप है, जिसे ना तो कॉलेजियम सिस्टम इजाजत देता है और ना ही हमारे देश का संविधान। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका पर किस तरीके से दबदबा कायम कर रहे हैं, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए लिखा भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग में केंद्र कुछ नहीं कह सकता। खबर भी है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि सरकार जजों की पोस्टिंग, उनके ट्रांसफर में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद भी सरकार सब कुछ कर रही है। ये कहीं न कहीं कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार का कब्जा दिखाता है। लिखा भी है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता वैकल्पिक नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यह संविधान का बुनियादी तत्व है, इससे समझौता नहीं हो सकता। उनके अनुसार हाईकोर्ट के जजों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में केंद्र सरकार कुछ नहीं कह सकती। ऐसे फैसले सिर्फ न्याय और अदालतों के बेहतर प्रशासन की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए, बिना बाहरी दबाव में अपना काम करना है। जस्टिस भुइयां का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम की प्रक्रिया से जुड़ी ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC को खारिज करके कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा, तो इसकी स्वतंत्रता कायम रखने में जजों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जजों ने संविधान को बनाए रखने और बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों के पालन की शपथ ली है, यानी सिस्टम को बिना किसी बाहरी दबाव में आए अपना काम करना है। तो यहां पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बहुत सही बात कही है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि NJAC कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उसे असंवैधानिक बताया, इससे कॉलेजियम सिस्टम की रक्षा हुई और जजों को निर्भीक होकर बिना किसी भय के, बिना पक्षपात किए जजों को फैसला सुनाना चाहिए। उन्होंने जो शपथ ली है उस शपथ पर उन्हें बरकरार रहना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।